आवाज क्लियर है ना? चलिए, वेलकम एवरीवन टू द ऑनलाइन क्लास एट सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। चलो, अब तो आवाज क्लियर है ना? अच्छा चलो, बैटरी अभी मैं तुरंत चेंज कर लेता हूँ। अब है, अब आवाज टाइम टाइम फिस है ना? क्लियर है। आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए, तो चलते हैं बुआ। हम लोग आज की अपनी इस क्लास में, अगर आप हमारे साथ थोड़ा सा समय देते हो तो आज का टॉपिक्स ही नहीं, आज इस एक्सरसाइज को स्वाहा करते हैं। ठीक है, वेरी गुड मो। चलो सभी लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फटाफट जो बच्चे जुड़े हैं हमारे इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए, और तो और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, और पुनः एक बार इस चैनल को आप इसका लिंक जो लाइव वीडियो उसका शेयर कर दीजिए। ठीक है क्या? जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। चले ना, तो चलते हैं अपने क्लास आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं बच्चे, है ना? आपको पता है हमारा क्लास अपना बिहार बोर्ड 7:45 यानी 7:45, 9 CBSE 8:40, और आपका 9:30 CBSE का 10 चलता है ना? और एक सूचनाएं और है, जो अभी कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद अर्थात कुछ दिनों में हम क्लास 12th का मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी आपके जो परिचित लोग होंगे, आप उन्हें हमारे इस ऑनलाइन क्लास 12th का जो होगा, जो पेपर 2027 में देने वाले हैं, बिहार बोर्ड, CBSE, कोई भी बोर्ड्स हो, वे लोग हमसे हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। कुछ डाउट्स या कोई क्वेरी हो तो उसमें पूछ सकते हैं, उनका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे पास टाइम का मैं अरेंजमेंट करूंगा, वैसे वैसे आपका मैथ्स का सेशन हम क्लास लाइव लेते रहेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन हमने कल छोड़ दिया था। कल जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो कल मैंने क्वेश्चन इसे छोड़ दिया था, 8.2 का पहला का 5 नंबर क्वेश्चन है, और अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। कल मैंने एक चीज़ बताया था जरूर, कि ये जो प्रश्न है, इन प्रश्न में कुछ नहीं करना, जो जिनका मान है वैसे रख के सॉल्व कर देना है बस। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, इससे देख लो। चलो देखो क्या दिया है, क्या दिया देख लो, 5 दिया, फिर कॉस स्क्वायर क्या दे रहा है भाई? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री दे रहा है, 60 है ना, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर क्या दे रहा है? 4 क्या है? सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री मेरे बच्चे। तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। कितना होता है? 2/√3 है। तो इसका स्क्वायर कर रहा है, फिर आगे -1045 कर रहा है, तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, देख लो। आगे चल जाओ, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर स्क्वायर मैंने कर दिया, और कॉस स्क्वायर 30 दे रहा है, कॉस स्क्वायर 30 याद रखो। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ यार। ठीक है ना, क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने कुछ नहीं किया, यह छोटा सा। ठीक है, देखो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 में 1 से 1, 2 जा 4, अरे स्क्वायर है तो एक में एक से करो, 1 में 1 से करो तो 1, 2 जा 4 होगा। क्लियर है ना?
यस 8.2 का तुम्हारा 2 क्वेश्चन जस्ट इसके बाद अभी मैं बताऊंगा यार, ठीक है, ठीक है बुआ आयुष, अभी इसके तुरंत बाद मैं बताऊंगा 8.2 का 2 का टोटल प्रश्न, 2 ही नहीं 3 4 सब खत्म कर देंगे यार, आज सब समाप्त करने हैं, ठीक है। बस आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े रहो, और आपको जिस प्रश्न को मैं बताऊँ इसके बाद आपका 2 ही चलेगा, जहाँ दिक्कत होगा आप हमसे पूछना, मैं आसानी से बताऊंगा, ठीक है। चलो तो देख लो, यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 में 1 से करोगे 1, 2 में 2 से करोगे 4, चलो आगे 4 है, अब स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, और √3 में √3 से करोगे तो √9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, चलो अच्छी बात है, 1 बाई कुछ नहीं तो 1, आगे देख लो यार, 1 में 1 से 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 में √3 से करोगे तो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाई 4, 2 2 जा 4। अब देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना, 5 में 1 से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई अब बाई 4, प्लस 4 4 जा 16 बाई 3 माइनस 1 बाई 1। अच्छा देखो ना, इन दोनों 4 4 का एलसीएम हम ले सकते हैं क्या, यहाँ पे 4 4 का मैंने एलसीएम ले लिया, 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ठीक है। 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं है भाई। चलो आगे चले, देखो देखो मेरे बच्चे, देखो आराम से, अब इस वाले में भी तो एलसीएम लेंगे हम, तो ले लेते हैं, 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, तो 4 से जब 12 में डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, तो 3 जा में 5 से, यहाँ 5 से 3 जा से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना यार। अब 3 से तुम 12 में डिवाइड करोगे तो 3 4 जा, अब 4 में 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 जा, माइनस 1 से 12 में डिवाइड करोगे तो 12, और 12 में 1 से करोगे तो -12, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 1 4 और 5 4, ये दोनों 4 कहाँ हो गया घर पे, आगे चलो देखो, तो 15 देखो 15 और 64 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 79 बाई 12, अब बटा में यहाँ -12 बाई 12 यहाँ पे, ये घटेगा तो कितना आ गया 67 बाई 12, यह मेरा आंसर आ चुका। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, अगले क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। आपको कोई डाउट है तो बताओ यार। कोई दिक्कत है आप मुझे बताओ, या इसको रिपीट करना है, क्योंकि आपका 8.2 का 2 क्वेश्चन की ओर मैं चलूँगा। क्लियर, जितने भी बच्चे जुड़े हैं यह क्वेश्चन क्लियर है तो आप बताइए, हम आगे चलेंगे। चलो ठीक है, ओके ओके, चलते हैं आगे की ओर। देखो ठीक है बच्चा लोग, देखना ध्यान से अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना यार, जी हाँ जी हाँ, राधे राधे। चलो देखो यार, अपना कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको चूज करो और उसको अपने चॉइस के अनुसार उसको क्या करो, जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना, मेरा ये प्रश्न में कहता है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलो मैं इसको बनाता हूँ, ध्यान से देखना, तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना है भाई, 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1 +
टेन स्क्वायर 30 का रहा यार, टेन स्क्वायर कितना बोला है 30, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और उसका स्क्वायर करते हैं, देख लो। आगे चलते हैं, देख लेना यार। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√3, 1 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना, और √3 में √3 से करोगे तो √9, और 9 का स्क्वायर रूट तुम्हारा आ जाएगा 3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए आगे देख लो, आगे देख लो यार, यहाँ पे आगे तो मेरा है यहाँ पे 2/√3 है। अब इनका एलसीएम 3 या 1 का एलसीएम लोगे क्या, तो 3 आएगा ना, 3 या 1 का एलसीएम लोगे तो 3, 1 से 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, प्लस 3 से 3 में डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1। आगे देख लो, 2/√3, 3 1 कितना हो जाएगा 4/3। आपने पढ़ा है A/B/C/D इक्वल टू A/B इंटू D/C, पढ़ा है क्या बताओ? आपने पढ़ा है A/B/C/D, क्या पढ़ा है A/B इंटू D/C। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या, देखो तो मैं यहाँ कर सकता हूँ A/B, और देखो यहाँ पे C/D था तो D ऊपर चला गया, तो D यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, और C यहाँ नीचे यानी कि 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 कितना जा कट जाएगा 2 जा कट जाएगा, अरे 2 से 4 कितना जा कट जाएगा 2 जा कट जाएगा ना, और √3 से √3 कट जाएगा भाई, √3 से 3 कट जाएगा √3 जा, यहाँ वैल्यू मेरा आ गया √3/2, और √3/2 किसका किसका होता है, एक होता है sin 60 का, दूसरा होता है cos 30 का। आप देखो यहाँ sin 60 है cos 30 है क्या, नहीं है, तो अर्थात यहाँ sin 60 का ही वैल्यू होता है ना ये, तो sin 60, और इसका आंसर आ गया मेरा sin 60। आपको एक क्लियर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्लियर है बताइए हमें जल्दी। जल्दी बताओ यार। क्या क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, तो मेरा ये क्वेश्चन क्लियर है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलूं? चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, देखना यार। अपना प्रश्न कहता क्या है, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना। प्रश्न कहता है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इनका वैल्यू निकालो, इनका वैल्यू कितना के इक्वल आता है, tan 90 के, 1 के, sin 45 या 0 किसके आता है। तो देखो मैं इसको बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, 1 तो 1 है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। जी हाँ, हेलो देखो ध्यान से आप लोग, हाँ, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो 1 होता है, यह स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 है, फिर प्लस है, tan स्क्वायर है ना, एंड tan 45 का स्क्वायर है, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर करो तो 1, 1 + 1 का स्क्वायर करो 1, देख लो आगे, 1 में से 1 गया तो 0, 1 1 2, और 0 के बटा में आप 2 लाख भी रख दो यार तो 0 ही होता है। तो आपका देखो ये 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर हुआ, डी हुआ, क्लियर है। चलो तो आपका मैं थर्ड वाले के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देख लेना। आज इस एक्सरसाइज को क्लियर कर देंगे, पूरी आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, समझ लेना आप लोग। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को कहता है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या, यानी a का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री है क्या, 30 डिग्री है क्या, 45 है या फिर 60 है। कौन सा वैल्यू a का है जो sin 2a = 2 sin a होगा, ठीक है, कौन सा ये वैल्यू है। अब आप ध्यान से देखना, मैं इस ऑप्शन को ही रखता हूँ, ठीक है, a = 0 डिग्री रख देने पर, देखो ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब a = 0 डिग्री हम यहाँ पे रखते हैं भाऊ, देखो ध्यान से मैं इस पर रखता हूँ, चेक कर लेता हूँ एक बार, sin
2a और a की जगह पे मैं 0 रखूँगा, देख लेना 2 इंटू 0 डिग्री। अरे 0 में किसी से गुना करोगे यार तो 0 आएगा ना, साइन 0 का मान 0। ठीक है, अब इसमें आते हैं 2 साइन है, a की जगह पे 0 डिग्री रखो और साइन 0 का मान भी तो 0 आता है और 0 में किसी से गुना करोगे तो 0, अर्थात यह मेरा LHS है ना, ठीक है, और यह मेरा RHS है। LHS का वैल्यू RHS का इक्वल आया, कब आया? जब a इक्वल टू आपने 0 डिग्री का वैल्यू रखा है, अर्थात यह मेरा ऑप्शन इसका सही है। कब? जब a का वैल्यू 0 डिग्री हम रखते हैं तो ये मेरा दोनों वैल्यू मेरा इक्वल आता है, बाकी किसी का आप रखोगे आपका इक्वल नहीं आएगा। चलें आगे, चलें, ओके। ध्यान से देखना यार, चलिए ध्यान से देख लेना यार। ध्यान से देख लेना यार, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा बाकी रह गया, ठीक है। चलो ध्यान से देख लेना इसको, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से। एक क्वेश्चन एक बाकी है आपका, एक क्वेश्चन आपका यह बाकी है। क्या क्वेश्चन है? देखो लाइट आ रहा है क्या? देखो बड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको देखो, कहता है कि 1 प्लस 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। 2 tan 30 का वैल्यू मेरा 1/√3, 1 tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर किया। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√3, अरे होगा ना, 2 में 1 से करोगे तो 2/√3, 1 माइनस 1 में 1 से करोगे तो 1 और √3 में √3 कर से करोगे तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3। कोई दिक्कत है क्या? आगे समझो, आगे में समझो। तो देखो आगे मेरा क्या होगा, जस्ट कहता है ऊपर वाला 2/√3, नीचे 3 और 1 का एलसीएम लोगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। आप फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट बना लो, फ्रैक्शन सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 2 बाई क्या होगा √3 और 3 में से 1 गया तो मेरा 2/3। अब तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, A/B/C/D वाला मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, D/C होता है। तो मैं यहाँ करूँगा क्या, 2/√3 और यहाँ C/D, तो D ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया और बाई C आ गया, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, अर्थात √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री या cot 30 डिग्री। cot 30 है नहीं तो tan 60 तो है भाई, तो tan 60 डिग्री, अर्थात आंसर मेरा इतना है। किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो यहाँ बता देना, ठीक है। किसी बच्चा को कोई डाउट्स है तो यहाँ पे आप हमें बता सकते हो, हमें बता सकते हो यार, हमें बता सकते हो, ठीक है, हमें बता सकते हो, है ना। किसी बच्चा को इस प्रश्न में दिक्कत है तो बोलो, इस प्रश्न में किसी भी बच्चे को दिक्कत है आप हमें बता सकते हो, बोलो कोई डाउट्स है क्या? आपको कोई डाउट्स है इस प्रश्न में, बोलो हम फटाफट। आज का एक्सरसाइज में मैं, आज की क्लास में सारे एक्सरसाइज को मैं कवर कर दूंगा, है ना। क्लियर है? यह प्रश्न जो मैंने अभी बताया 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? बताइए, बड़ा जल्दी हो रहा है, दो क्लियर है क्या? बोलिए। चलिए टॉपिक्स क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखना। कहता है, देख ध्यान से देखना,
ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, है ना। ध्यान से देख लेना। ध्यान से देखना यार, मैं इसको बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। आपको पता चला है क्या? चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर है, क्वेश्चन थर्ड नंबर है। चले, ध्यान से देखो अब। कहता है प्रश्न, इफ tan a plus b equal to, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, a प्लस जो b है ना, a और b का मान जो आप ऐड करते हो तो 0 डिग्री से a बड़ा है, ग्रेटर है, एंड 90 डिग्री का इक्वल हो है और उससे लेस देना है ना। और फिर क्या कहता है कि a जो है ना b से बड़ा है, तो हमको a और b का वैल्यू चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर? तो मुझे निकालना है इसका a और b का वैल्यू। आप इस पर ध्यान से देखना यार, बहुत ही आराम से ध्यान से इसको देखना, बड़े ही मज़े आएंगे आपको इस क्वेश्चन में। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान से देखना इसमें, है ना, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखना ध्यान से, आपका कमेंट मुझे बार बार मिलता रहे, बस ये आप कोशिश करते रहिए, ध्यान से देखना। कहता है फर्स्ट कि tan a plus b इक्वल टू √3। देख लेना यार। अब बताओ मुझे, यह tan a plus b इक्वल टू √3 का वैल्यू स्टैन में कितना होता है? √3 का वैल्यू स्टैन में कितना होता है बताओ? tan में √3 का वैल्यू कितना हो, √3 tan में कितना का होता है? tan 60 का होता है। तो यहाँ लिखोगे tan 60, tan कितना हो जाएगा? 60, tan गया तो मेरा आ गया क्या? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत? tan a प्लस बी इक्वल टू √3 प्रश्न था, √3 का वैल्यू tan 60 होता है, tan गया तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? अब आगे देखो, tan a माइनस बी को मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे tan a माइनस बी को उतार रहा हूँ भाई। tan a माइनस बी इक्वल टू मेरा दे रहा है, बउआ 1/√3 दे रहा है, देख लेना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/√3 को? tan 30, आप tan 30 इक्वल टू 1/√3, आप समझो, आप 1 kg बोलो या 1000 ग्राम बोलो, दोनों तो बात बराबर है ना। तो आप tan 30 बोले या 1/√3, दोनों तो इक्वल है। तो tan से tan क्या हो गया? खत्म, समाप्त हो गया यहाँ पे। और a माइनस बी इक्वल टू 30 मेरा आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझना यार, ध्यान से आगे समझना। ध्यान से देखो अभी, हाँ ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए अब मैं करूंगा क्या से, देखो देखो मैं क्या करामात करता हूं। समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? जितने भी बच्चे जुड़े हो यार, आप लोगों का कमेंट नहीं मिलता है ना, एनर्जी डाउन हो जाता है। आपका कमेंट मुझे मिले। जी हाँ आदित्य, अरे वो, अरे जितने भी आप लोग हो ना, आप लोग लायन हो यार, तुम लोग लायन हो मेरे साथ, ठीक है। ओके चलें, यही 3 लाख बनेंगे यार, ठीक है ना। चलो देखो,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब करते हो, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, देख लेना ध्यान से यार, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, देख लो यहाँ पे ध्यान से, देख लो ऐड करना है तो देखो ना, प्लस बी और माइनस बी गोल, ए 2a और 60 या 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यार, 90 हो जाएगा। समझो, ये वाला a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 जो है मेरा, ये जो मेरा है, इसको मैंने क्या किया, ऐड किया। देखो यहाँ पे दोनों को b गया, a 2a बराबर 90। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ गया तो डिवाइड में, और 2 से कट गया 90, कितना जा 45। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया यार, 45 डिग्री। कोई दिक्कत, देखो फिर से मैंने जोड़ा, बी को मैंने काट दिया, ए और मेरा ऐड हुआ तो कितना हुआ, 2a हो गया। 60 30 90, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में गया तो 45, a का वैल्यू 45। अब मैं क्या करूँगा, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ यार, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखना यार, इक्वेशन फर्स्ट में मैं a का वैल्यू को पुट करूंगा, रखूंगा, ध्यान से देखना। यस, देखो आप लोग, a का वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट तो मेरा a प्लस बी इक्वल टू 60 है, और a का वैल्यू मेरा 45 है, प्लस b इक्वल टू 60। 45 मेरा प्लस में है, 45 प्लस में है तो इस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस, तो देखो 60 में से 45 गया तो क्या बचेगा मेरा, 15। मेरा 15 बचेगा क्या, अब बताओ मेरे बाल बच्चे, कोई दिक्कत, तो देख लो। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं निकालता हूँ, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या करें, a प्लस बी को जोड़ो तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम। तुम a प्लस बी करके देख लो, यहाँ पे रीचेक करके देख लो, तो 6 a प्लस बी का जोड़ कर देखो तो 45 और 15 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखो तो यह 0 और 90 के बीच में है ना, और तो और कहा कि a जो है ना b से बड़ा है, तो a जो है 45 है और b 15 से भी बड़ा है, तो मेरा दोनों कंडीशंस को भी मेरा फुलफिल किया, और मेरा a का मान इतना और b का मान इतना आ गया। हैव यू एनी डाउट्स, तो फिर आप कमेंट करो। आप जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करो यार, क्योंकि इसके बाद मुझे 4 या 5 जो भी है इसके ट्रू एंड फॉल्स है उसको मैं समाप्त करूंगा, और आज मेरा 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं फॉर्मूला प्रूफ करूंगा, हाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है यार, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, है ना, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम फॉर्मूले जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। इसलिए आज यह मेरा क्लास 8.2 का समाप्त होगा, और कल हम लोग 8.3 के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। चलें आगे चलते हैं, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। हाँ हाँ, मेरे बच्चे बहुत है वो, आप अच्छे अच्छे है ना। चलो कहता है, सुनो, स्टेट कहता क्या है, देखो यार, लो ना 3 कट्ठा में इसी को रखते हैं, समझो अब मजा आ रहा है देखने में ना। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स आपको इसमें देखना है, और कितने 5 हैं।
का बोल रहा है भाई कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नो नो, कभी नहीं हो सकता है। क्यों यार, देखो ना, तुम साइन 30 डिग्री ब्रैकेट में रखो प्लस साइन 60 डिग्री, तो सीधे ये साइन 90 होगा ना। या तो साइन 90 होगा, या तो फिर फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 11th में फॉर्मूला है मेरा, यह हो सकता है। यह साइन 30 प्लस साइन 60 नहीं हो सकता है, हाँ, इसलिए फॉल्स है। तो क्या होगा मेरा, फॉल्स होगा। ठीक है, ब्रैकेट में है, इनको सॉल्व कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, अगला कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहता है कि साइन थीटा का मान बढ़ता है कब, जब थीटा इंक्रीज होगा तब। तो तुम चेक करो ना, यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 साइन में देख लेना क्या होता है। 0 का 0, 30 का 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। धीरे धीरे मान इसका बढ़ रहा है ना, अरे मान बढ़ रहा है ना। साइन का देखो थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी तो बढ़ रहा है, यानी ये ट्रू है। थीटा का मान 0, 30, 45, 60 टू 90 जा रहा है, यहाँ से 90 जा रहा है, तो इसका भी तो मान बढ़ रहा है, अर्थात यह क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? आगे समझ लो कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। नहीं भाई, कॉस थीटा का इसका विपरीत होता है, देख लेना। यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ √3/2 हो जाता है, यहाँ 1/√2 हो जाता है, यहाँ 1/2 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है। अब देख लो ना, 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री पे 0 आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ घट गया ना, यह तो घट गया, डिस्क्रीज हो गया, अर्थात यह तो मेरा फॉल्स हो गया। अब बोलता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, देख लो तुम, ऑल वैल्यू कहाँ से, सिर्फ 45 डिग्री पे ही दोनों का वैल्यू, यानी 45 डिग्री पे वैल्यू इक्वल है। देखो तो 0 पे इक्वल है क्या, 30 पे इक्वल है नहीं ना, इन सभी पे इक्वल नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब बताओ कि कॉट ए का वैल्यू, अगर कॉट 0 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा कितना आता है बताओ, कॉट 0 का वैल्यू तुम्हारा क्या आता है बताओ, नॉट डिफाइंड होता है क्या? अगर ए का वैल्यू 0 हो अर्थात कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा क्या, बताओ। यस, ट्रू, क्योंकि इसका वैल्यू मेरा नॉट डिफाइन होता है, अर्थात यह मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? या ऑब्जेक्टिव तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा पार्टी? या बताओ यार मेरे, जी हाँ, हेलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है? क्योंकि आपका यह एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हो। यह आपका एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर दिया यार, 8.2 एक्सरसाइज फिल कंप्लीट कर दिया। और कल की क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास है। अभी आप इस कल की क्लास में हम प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे आ जाता है। इस सभी फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हम लोग प्रूफ करेंगे बाय द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब बहुत ही सिंपल वे में, एंड उस समय आप जब 8.3 एक्सरसाइज जब आप प्रैक्टिस करोगे, उस समय जब हम आपको बताएंगे, उस समय मेरा बहुत ही एक शॉर्टकट टेक्निक जो आप हर फॉर्मूले पे, हर मैथ्स पे यूज करके बना सकते हो, यह भी आपको कल की क्लास में हम लोगों को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं, अन्यथा इस क्लास को आज इतने तक ही हम रख के क्लोज करेंगे, जैसी आपकी इच्छा है। कोई डाउट्स बताओ मेरे बच्चे? क्या
ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही है। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने यही समय पे, और कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये टॉपिक्स पढ़ने पे। बहुत ही आसान और सरल भाषाओं में हम लोग समझेंगे। तो हैव अ नाइस नाइट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, बाय।